अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ गंदे टिकटॉकर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये औरत जो है, इसका जो चैनल का नाम है वो है शम्मू 1114। इसकी लैंग्वेज चेक करिए और इसकी इनसिक्योरिटीज़ चेक करिए कि इतनी बदतमीज़ औरत है ये, इतनी बदतमीज़ औरत है। इसके कौन से 9,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनका क्या क्लास है वो तो ऊपर वाले ही जानता है। मुझे ये नहीं पता आगे पीछे वाले किसके बारे में ये बात करती है, मगर इसकी लैंग्वेज इतनी गंदी है और ये इतनी घटिया औरत है। मैंने इसके वीडियोस कई बार देखे हैं और इसकी सायरा संतानी से तो बहुत ही ये जेलस है, इनसिक्योर है। पता नहीं कौन कौन से ऑडियो खोल के बैठती है और गालियाँ देती रहती है। और ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने से अच्छा है कि आप लोग यूट्यूब वीडियो ही ना देखें। मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स देखे हैं और इतने अच्छे से वीडियो बनाते हुए देखे हैं। कुछ होते हैं यूट्यूबर्स जो बेवजह रोते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो बिना वजह अपने ख़ानदान के झगड़े सिर्फ यूट्यूब के लिए करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी ट्रेजिडी ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेती। कुछ यूट्यूबर्स के हेटर्स उनको जो है वो ऊंचा मकाम देते हैं। अब ये शम्मू की पॉपुलैरिटी इसकी गालियों से, इतनी गालियाँ दे रही होती है इतने वाहियात कपड़े पहनकर हमेशा, और उसको कहते हैं उसके सब्सक्राइबर प्लीज़ शाइन, प्लीज़ शाइन, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। व्हाट गुड वर्क? ये जो लैंग्वेज बोल रही है, जो ये वन साइडेड अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रही है, जेलसी दिखा रही है, व्हाट दैट वर्क? मतलब शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को, आप लोगों को सपोर्ट करते हुए? कुछ तो शर्म करिए। एक आदमी अपनी माँ और बहन को निकाल देता, आप लोग उसको उरूज पे ले जाते। एक औरत अपने हस्बैंड की शादी करा के रोना रो रही होती है, आप लोग उसके सपोर्ट बन जाते हैं। कोई औरत बैठ के किसी को गाली दे रही होती है तो आप उनको कहते हैं कीप अप द वर्क, गुड वर्क। कोई यूट्यूबर जो है वो इस तरह के ख़ानदान के राज को सबके सामने और ख़ानदान की लड़ाई सबके सामने ला रहा होता है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूट्यूब बना रहा होता है, तो आप उसको कहते हैं कीप अप द गुड वर्क। ये गुड वर्क है? ऐसी पॉपुलैरिटी से ना ही पॉपुलैरिटी अच्छी है। तो बहरहाल ये कई तरह के यूट्यूबर्स थे जिनके बारे में मैंने बात की, मगर ये शम्मू मेरे आँखों में और मेरे दिमाग में खटकती है ये औरत। मतलब ये क्या बुढ़ी क्या एज शेमिंग अच्छी बात है? किसी की एज बुढ़ी तो ये भी होगी, और ये भी 40-50 40-45 की मिडिल एजड औरत है, इससे कम की औरत नहीं है। ये जो बैठ के सोफ़े में अपनी गालियाँ दे रही है, मेरा घर, मेरा सोफ़ा, मेरे कपड़े, मैं जो चाहूँ करूँ, और जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसी औरत को। हाँ, ऐसी औरत के नाम पर ये कलंक है। सॉरी, मैंने कभी इस तरह की बातें जो थी वो की नहीं है, मगर ये जो है औरत, इसकी लैंग्वेज चेक करिए और इसके सपोर्टर्स के कमेंट चेक करिए। तौबा करिए ऐसे लोगों से, अच्छी ज़िंदगी जिए। जो औरत मतलब एक ही तरफ की गालियाँ दे रही है, मैं भी बैठ जाऊँ किसी को गाली, किसी पॉपुलर यूट्यूबर को गाली देने, या मैं अपने हस्बैंड से मेरा झगड़ा जो है वो आम कर दूँ, या सिर्फ यूट्यूब के लिए झगड़ा करूँ, मैं पीछे हंस रही हूँ। मतलब दिख रहा है यूट्यूब के ड्रामे दिख रहे हैं। ड्रामे कम करो, लैंग्वेज चेक करो, ठीक है। और शम्मू 1114
इसकी ज़रा आप लोग लैंग्वेज चेक करें। मैं अभी अपने ही फेस पे, इसका तो शक्ल दिखाने लायक नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको ही ऑडियो जो है वो लगा कर आपके सामने पेश करती हूँ। तो आप सुनिए और जज कीजिए कि किस तरह की औरत है। और जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो एक ही तरह के हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी जो जैसा होता है वैसे ही उसकी गैदरिंग होती है। तो उसको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं कि वो गालियाँ दे। वो एक गंदी यूट्यूबर है जिसका कोई लैंग्वेज में फ़िल्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लगी पड़ी रहती गालियाँ मारने के लिए एक औरत के लिए। और वो भी जो एक माँ है, तो बेटों की माँ है, उनके लिए, सायरा संतानी के लिए। तो आपस का लड़ाई झगड़ा है वो आपस में सॉर्ट कर देंगे। जो शम्मू जैसी औरत है जो कि इस तरह से करती है, गालियाँ देती है एक लेडी को, ऐसी औरतों को कौन बढ़ावा देता है? और देता है तो फिर उसका पता चलता है उसके दिमाग का, उसका मतलब मुझे तो गुस्सा आता है। मुझे क्या पता कि अगर उनके डैड के साथ इन्होंने कुछ किया तो उनके डैड भी उतने ज़िम्मेदार हैं जितने कि सायरा संतानी है। तो फिर आप कौन होती हैं कि उनको आप जो है वो इस तरह से गालियाँ दे ड्राइंग रूम में बैठ के। वाहियात खुद तो ड्रेस पहनी हुई है और कौन सी बड़ी जवान औरत है कि भाई आप लगे पड़े हो किसी को गाली देने में। तो आई जस्ट विश कि ये वीडियोस तक चला जाए, पहुंच जाए और इस घटिया औरत को पता चले कि इसकी औकात इतनी है। ठीक है, औकात इंसान के पैसों से नहीं होती, औकात इंसान की उसके ज़बान और उसके उससे होती है, ज़बान से और उसके नियत से। तो अगर इंसान की नीयत और उसकी ज़बान ख़राब है तो बस पता चल जाता है कि बस इस औरत की औकात यहीं तक है कि वो अपने ड्राइंग रूम में अपने कमरे में बैठकर गाली देगी। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग देखें और फिर डिसाइड करें और इसकी ऑडियो क्लिप सुनें। ये वो एक लेडी के लिए है जो सबकी मिमिक्री करके बैठी है। मिमिक्री अच्छी कर लेती है कर, मगर दूसरों को उसमें बीच में जो मसाला डाल रही है ना वो मत डाल। क्या मैं पी के सब करके बनाती हूँ? तुम लोग को तो दूसरा काम ही नहीं है अक्का मामा, मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। हाँ, मैंने तेरे पीछे पड़ा क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे पापा के साथ जो की है ना, इसलिए मैं पीछे पड़ी हूँ। तो देखा आप लोगों ने कैसी औरत है, देख लें अपने आँखों से। तो अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दिखाएं बजाएं और ताकि जब भी मैं किसी का रिव्यू करूं, किसी भी चैनल का या कभी भी किसी के बारे में बात करूं तो आपको पता चले। तो इसके साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रखें, क्योंकि आज वो किसी और के साथ करिए तो वो कल हम भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी में कभी सपोर्ट या किसी भी ज़रिया आमदनी ना दें। ऐसे लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए, एकदम ख़त्म, क्योंकि वैसे ही सोसाइटी जो है वो नार्सिसिस्ट लोगों से भरी हुई है। और नार्सिसिज्म किसको अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स पे करना है, मैं बताऊंगी नार्सिसिस्ट लोग कौन होते हैं। तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।